स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। दोस्तों सीटेट ऑनलाइन एग्जाम के पेपर दोस्तों चालू हो गए हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल उसी पेपर के आधार पर ही दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों लाए हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हो वो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक में अनुकरण करना किसी चीज़ को बार बार रटना और सामाजिकता का विकास ना हो पाना, बाल में बालक में दया ना होना जीव जंतु को मार डालना, यह किस अवस्था का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 0 से 6 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 2 से 5 वर्ष या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों थर्डाइक से दोस्तों पूछा गया है प्रश्न। चलिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में जब एक सीएस से एक और नए सीएस पर लाल टपका देता है तो यह अनुकूलित अनुक्रिया का कैसा संबंध है। कैसा दोस्तों संबंध है बताएंगे तो आपका हो जाएगा उच्च श्रेणी का उद्दीपक। ठीक है दोस्तों, उच्च श्रेणी का उद्दीपक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कोहलबर्ग से भी आपका प्रश्न आ रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन को कितने स्तर पर दोस्तों प्रस्तुत किया है तो बताएंगे 2, 3, 4 या 5। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। कितने दोस्तों 3 स्तर पर दोस्तों प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, बाल विकास में वृद्धि विकास की ओर चलती है। बाल विकास में वृद्धि जो है दोस्तों वो विकास की ओर मतलब किस ओर चलती है तो और वृद्धि में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं तो बताएंगे दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आजीवन चलते रहना। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा के अंतर्गत बालक की शिक्षा की क्या उपयोगिताएं हैं तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकों की समझ पर ध्यान न देना, शिक्षक का प्रभावी होना, बच्चों को रटाकर शिक्षा देना, उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जब एक व्यक्ति एक विकल्प को छोड़ना चाहता है तथा उसी पर निर्भर दूसरे विकल्प को पाना भी चाहता है तो यह कैसा अधिगम माना जाएगा। तो कैसा अधिगम दोस्तों माना जाएगा यह आपका हो जाएगा परिहार ग्रह अधिगम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विकास की एक अवधारणा से बेहतर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक तीनों रूपों में मापन करना। यह दोस्तों किसका कथन है बताएंगे हॉलॉक, लिफोर्क या हिलगार्ड। आपका डी आपका हो जाएगा गेसल। बताएंगे दोस्तों आपका हो जाएगा गेसल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों गेसल। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार कैसा होता है या होती है दोस्तों। कैसा होता है, कला, अभिव्यक्ति, नाटक या आनंदन। तो आपका हो जाएगा नाटक। ठीक है दोस्तों नाटक हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जब बच्चा फेल होता है इसका क्या तात्पर्य है। दोस्तों बताएंगे तो आपका हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई। क्या है दोस्तों, व्यवस्था फेल हुई। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों 2005 से दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है। किसे दोस्तों सुझाव देता है तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। कौन सा दोस्तों नहीं है प्रक्षेपित उपकरण तो हो जाएगा पपेट हो जाएगा दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों किसने कहा, विवेकानंद जी ने। किसने कहा दोस्तों, विवेकानंद जी ने। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए दोस्तों कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह दोस्तों क्या है, वह कौन सा है दोस्तों तो आपका हो जाएगा अभ्यास का नियम। दोस्तों अभ्यास के लिए दोस्तों
शिक्षक कहता है, ठीक है दोस्तों, अभ्यास का नियम, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण का क्या कार्य है? तो हो जाएगा अनुदेशात्मक, अनुदेशात्मक, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा प्रभावशीलता निर्भर करती है किस पर दोस्तों? निर्भर करती है, तो आपका हो जाएगा शिक्षक को विषय की समझ का होना, शिक्षक को विषय की समझ का होना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिलता है? कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना, ठीक है दोस्तों। आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? बताएंगे, तो आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है दोस्तों? कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों आदर्शवाद। क्या दोस्तों? आदर्शवाद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में गुरुकुल, आश्रम और परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा ने एक औपचारिक स्वरूप लेना शुरू किया दोस्तों? कौन सा दोस्तों, कौन सा काल था? बताएंगे, तो आपका हो जाएगा दोस्तों वैदिक काल। कौन सा दोस्तों? वैदिक काल, ठीक है दोस्तों, वैदिक काल था, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की न्यून विश्वसनीयता का क्या कारण है दोस्तों? तो बताएंगे दोस्तों क्या कारण है? आपका हो जाएगा शिक्षा प्रणाली के अधिकार, मतलब अधिकतर कोर्स या उत्पादों का छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने में सक्षम ना होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। शिक्षा प्रणाली के अधिकतर कोर्स या उत्पादों का छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने में सक्षम ना होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ऊपर है दोस्तों, चलते हैं ऊपर के दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रीय अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है? कौन सा दोस्तों उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए मिलकर और समूह में काम करते हैं, ठीक है दोस्तों, समूह में काम करते हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाज का एक झूठा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है? पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताएंगे, तो आपका हो जाएगा महिलाएं मुख्य रूप से माँ और गृहिणी होती हैं, कुछ महिलाएं ही काम पर जाती हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित कीजिए दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताएंगे, तो आपका हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बी, यानी कि धर्म हो जाएगा पहले, ठीक है दोस्तों, और राजनीति हो जाएगा, फिर प्रजातंत्र हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा आधुनिकीकरण, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा वयस्क शिक्षा में गंभीरता और इसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना, ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह कथन दोस्तों किसने कहा है? किसी भी छात्र के विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने के लिए साहित्य, संगीत और कला तीनों जरूरी होते हैं दोस्तों, किसने कहा दोस्तों? बताएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, किसने कहा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है दोस्तों? कौन सा तरीका है शिक्षण का बेहतर तरीका, कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों सेमिनार और प्रयोजन, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है, कौन सा दोस्तों नहीं है? तो आपका हो जाएगा श्यामपट्टी दोस्तों, श्यामपट्टी ये संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 29 नंबर, गणित पढ़ाने की रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है? दोस्तों, गणित पढ़ाने की रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है? यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित पुस्तकें स्कूल की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। नंबर बी, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के पास कैलकुलेटर हो। अगला दोस्तों ऊपर है ऑप्शन, यह सुनिश्चित करना कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को गणित की कक्षा से पहले एक खेल अवकाश मिले। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा दोस्तों सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसे पढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करना कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। ठीक है दोस्तों, अगला यानी कि लास्ट प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है दोस्तों, ये कैसी प्रक्रिया है तो बताएंगे। आपका हो जाएगा अनुकूलता और परिवर्तन, अनुकूलता और परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आप लोगों को, RAA स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।